नमस्कार। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? नहीं, बैंक बैलेंस नहीं पूछ रहा, आमदनी पूछ रहा। महीने में कितने कमा लेते हैं? क्योंकि अगर आप बिहार के हैं तो माफ कीजिए, देश की दौड़ में आप बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। इतने पीछे कि जब एक औसत भारतीय 10 रुपया कमाता है तो आप 3 रुपये से ही काम चला लेते हैं और सरकार कहती है हमने विकास किया। तो आइए देखते हैं इस विकास की परिभाषा को। 2011-12 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत के राष्ट्रीय औसत का 34.3% थी। 2017-18 आते आते ये 32.9 हो गई और बीच में 30.8 तक गिर गई। यानी सुशासन बाबू के कार्य में भी बिहार की जनता भारत की औसत आमदनी के मुकाबले रेंगती ही रही। ये आंकड़े हैं बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 की। हालिया सर्वे कहता है कि 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 50,000 रही, देश में सबसे कम। अब सोचिए, 12 साल में आपने एक आईफोन नहीं खरीदा, एक स्कूटर नहीं लिया, एक ढंग की नौकरी नहीं मिली, मगर आपने डबल डिजिट ग्रोथ का भाषण जरूर सुना होगा। नीतीश कुमार कहते हैं हमने क्राइम कंट्रोल किया, इसलिए ग्रोथ आई है। किससे पूछकर कह रहे हैं? ये उन गांव वालों से जो आज भी इलाज के लिए शहर की ओर भागते हैं, या उन नौजवानों से जो दिल्ली मुंबई के ट्रेन में भीड़ बनकर सफर करते हैं, या उन बच्चों से जिनके स्कूलों में मास्टर नहीं है और दाल में सिर्फ पानी है। क्राइम तो दर्ज जरूर हुआ नीतीश बाबू, पर रोजगार दर्ज क्यों नहीं होता? ग्रामीण बिहार में विकास की सच्चाई गूगल मैप पर नहीं दिखती। बिहार की कमाई हर साल सर्वनायक गिरावट है। अब जरा ग्राफ पे नजर डालिए। 2011-12 से 2017-18 तक बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी भारत के मुकाबले हर साल घटती रही। बिहार की आय भारत के प्रतिशत में 2011-12 में 34.3, 12-13 में 29.3, 13-14 में 32.2, न जाने 14-15, 16-17-18 सब 30 और 32 के आसपास ही रही है। इस ग्राफ को देखिए और फिर देखिए टीवी पे आने वाला चमकता विज्ञापन, जिनमें बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर वंडर बताया जा रहा है। वास्तविकता तो ये है कि 2017-19 में बिहार की आमदनी भारत की औसत आमदनी का महज 33%। यानी आप दिल्ली मुंबई में 100 रुपया कमाइए, बिहार का आदमी 33 रुपया लेकर खड़ा है, मुस्कुराते हुए वोट देने को तैयार है। अगर हर साल विकास हो रहा था तो आमदनी क्यों घट रही थी नीतीश बाबू? डबल डिजिट ग्रोथ है नीतीश बाबू, तो नौकरी क्यों नहीं है? सड़कें बन रही है पर गांव से शहर तक का किराया भी लोग उधार में क्यों लेते हैं? भारत का सबसे युवा राज्य होते हुए भी बिहार का युवा हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, मजदूर क्यों है? क्या विकास सिर्फ रैलियों में होता है? नीतीश जी, आपने साइंस सेंटर बनवाए, पुल और गंगा पथ बनवाए, मेट्रो का सपना दिखाया और वो मेट्रो बन भी रहा है, पर क्या सपना से जेब भरता है? बिहार के बच्चों के हाथ में डिग्री है लेकिन पेट में भूख है। बिहार के बुजुर्गों के लिए अस्पताल नहीं है और बेरोजगारों के लिए सरकार नहीं है। आपने क्राइम पर कसा शिकंजा, पर गरीबी पर क्यों नहीं? अंत में एक सवाल, क्या गरीब रहना बिहार का नियत है? अगर नहीं तो फिर क्यों हर चुनाव के बाद बिहार सबसे पीछे खड़ा होता है? क्यों प्रति व्यक्ति आय में बिहार देश का आखिरी राज्य बना रहता है? क्या सिर्फ अपराध के आंकड़े कम करने से कोई राज्य विकसित कहलाता है? या फिर सच्चाई ये है कि बिहार सिर्फ वोट देता है और बदले में उसे मिलती है नारेबाजी, अखबारों में छपे ग्राफ और खाली जेब? रिपोर्ट यही खत्म नहीं होती। असली रिपोर्ट तो आपके रसोई में है, आपकी नौकरी और आपके सपने में लिखी जा रही है। रिपोर्ट यही खत्म नहीं होती। असली रिपोर्ट तो आपकी रसोई, आपकी नौकरी और आपके सपने में लिखी जा रही है। क्योंकि जब देश तरक्की कर रहा है और बिहार पीछे है तो सवाल ना पूछना भी एक अपराध है। बहुत बहुत नमस्कार। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रिपोर्ट में।